शरणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे भुवनचरमणोपमं गतिं पत्ते रोक्षामि समयपावो सुखकेवली हरिदम् पूर्वे अचल पाए हुए सब सिद्ध मैं वन्य शुद्ध केवली कथित तुम समय प्राप्त हो। श्रीमद्भगवद्गीता को प्रणीत यह ग्रंथाधिराज श्री समय सार जी और आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा इसी ग्रंथ पर 13वीं गाथा के बाद जो कलश आया उस पर चर्चा। कलश नंबर 8 है। एक बार कलश का पाठ करते हैं। चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरोद्योतमानं। श्लोकार्थ। इस प्रकार नव तत्वों में बहुत समय से छुपी हुई यह आत्मज्योति शुद्ध नय से बाहर निकालकर प्रकट की गई है। जैसे वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, इसलिए अब हे भव्य जीवों इसे सदा अन्य द्रव्यों से तथा उनसे होने वाले नैमित्तिक भावों से भिन्न एक रूप देखो। यह ज्योति पद पद पर अर्थात प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित चमत्कार मात्र उद्योतमान है। भावार्थ। यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था। उसे शुद्ध नय ने एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाया है, इसलिए अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव करो। पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। क्या एकांत मत रखो? क्या दृष्टि तो हुई है अभेद, लगा तो ऐसे ही कि अद्वैत हुआ है, लेकिन इसकी अभेद दृष्टि में भी वो दृष्टि पर्याय तो खड़ी ही है ना, अनुभूति की वो है ना। तो अद्वैत वो वाला अद्वैत नहीं है जो जगत में चलता है। गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया। क्या क्या पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। क्या जो प्रति क्षण बदलता दिखाई दे रहा है आत्मा, विविध नाना प्रकार के नव पदार्थ की वृत्तियों में, उसमें वो उन सबको जाने दो। उसमें जो एक चैतन्य 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 सामान्य द्रव्य व्याप्त है, जैसे उस हार में स्वर्णत्व व्याप्त है, उसे देखो। ये ऐसा प्रकाश करना, एकाकार ही अनुभव करना, ये गुरुओं का उपदेश है। तो सभा में आज प्रश्न हुआ, इसमें धर्म कहाँ आया? क्या चैतन्य का प्रकाशमान होना, आत्मा का अनुभव होना,
इसमें धर्म कहाँ आया? क्या भैया इसमें क्या धर्म है कि जितना धर्म है उसका सारा विस्तार इतना ही है, इसके बाहर धर्म है नहीं, धर्म इतना ही है। क्या उत्तम तप धर्म का आज दिन है। थोड़ी बहुत चर्चा हमने सुबह भी करी थी, थोड़ी अभी हम वापस करेंगे। तप जानते हो आप? तप किसे कहते हैं? स्वरूप में प्रतपना, ठीक है, उसे तप कहा जाता है। आगम में 12 प्रकार के तप बताए, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। बहिरंग तपों के नाम बताइए। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अनशन मतलब भोजन नहीं करना, अवमोदर्य मतलब ऊनोदर, भूख से कम भोजन करना, फिर रस परित्याग मतलब रसों की अब कुछ आकांक्षा नहीं रखना, रसों का भी त्याग करते जाना, और फिर क्या क्या नाम है, क्या नाम है? विविक्त शय्यासन नहीं, वृत्ति परिसंख्यान, प्रतिज्ञा ले लेना, स्वनिर्मित अपनी प्रतिज्ञा ले लेना कि भैया ये होगा तो करेंगे। अटपटी प्रतिज्ञाएं मुनिराज लेते हैं, ये वृत्ति आकड़ी लगाते हैं ना, वृत्ति परिसंख्यान। ये 4 हो गए रसना इंद्रिय संबंधी, हुए कि नहीं? नहीं खाना, कम खाना, रसों को नहीं खाना, अटपटी प्रतिज्ञा लेके खाना। क्या हुआ? 4 हो गए रसना इंद्रिय का। और अब 2 कौन से बचे कि एक विविक्त शय्यासन और एक काय क्लेश। ये 2 तब बचे, ठीक है। ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। क्या ये 2 तप कौन से हो गए कि सोते समय भी जागृति है विविक्त शय्यासन में, और काय का क्लेश है, ठीक है, नाम ही क्लेश रूप है, ठीक है। पहले तो वही एक बहुत बड़ा वार्निंग का अलर्ट है। क्या क्लेश के लिए तो धर्म नहीं किया था ना, तो काय क्लेश ये कब धर्म बनेगा? जब उसमें आनंद गर्भित हो। जो आनंद के बिना का होगा तो धर्म नहीं होगा। वो बात समझ में आ रही है? क्लेश के लिए धर्म करते हैं ना अपन, परेशान होने के लिए, कि परेशान होकर जगत से सुख की राह जोते हुए धर्म की छाया में आते हैं। यहां पर भी क्लेश कराया जाए तो बात बिगड़ जाएगी। एकदम सरल है ना ये? क्लेश के लिए धर्म ग्रहण किया जाता है कि आनंद के लिए? तो ये कैसा तप है जिसका नाम ही क्लेशमय है कि अरे ये द्वितीय है, ये तो बाहर से जो दिखता है वो है, अंदर पर बात कुछ और है। अंदर तो आनंद का झरना बह रहा है। वो आनंद का झरना जब बहता है तब ये जो बाहर की देह सूखती दिखाई देती है, उसका नाम ये बहिरंग तप है। क्या ये बहिरंग तप कह दिए हैं धर्म? धर्म तो वास्तव में एक है, एकाकार एक आत्मा का अनुभव करना, उसके धर्मी के आश्रित धर्म होगा। तो ये दूसरा कौन से हो गए 2 धर्म? ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी 2 इंद्रियां हो गई। कौन कौन सी? रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय। अनादि संतान इस जीव को सबसे अधिक और गाढ़ वासना जो रही वो इन 2 इंद्रियों की रही भैया। निगोद में तो एक इंद्रिय ही थी, मिथ्यात्व का जो फल था। कौन सी इंद्रिय? कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन। और फिर निगोद के बाद सबसे ज्यादा जहां जन्म हुआ वो कौन सी पर्याय है? 2 इंद्रिय। उत्तरोत्तर है ना, ये कौन सी है? रसना इंद्रिय, ठीक है। 2 इंद्रियां कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। बाकी 3 इंद्रियों पर जो विजय पाने की आकांक्षा होती है वो थोड़ी सरल पड़ती है। आप लोग भी नहीं देखते होगे कुछ गंदा, नहीं सुनते होगे कुछ गंदा, और सूंघने का तो हमें फिर फर्क भी नहीं पड़ता ज़्यादा, है ना। 3 इंद्रियों में जोर नहीं पड़ता, लेकिन इन 2 इंद्रियों को संभालते संभालते प्राण निकल जाते हैं क्या क्या? और फिर लगता है जैन धर्म में सिर्फ खाने पीने की बातें हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, अब मत खाओ, अब भूखा रहो, और जैन धर्म को इतना ही कर दिया है क्या? बाहर के बस जैन फूड, वो कहीं भी बस उसी नाम से जैनी जाने जाते हैं।
क्या लोग कैसे परिचय में प्राप्त होते हैं आपको? भैया आपने यदि मान लिया कि नहीं भैया, वो पूछेगा सब्जी वाला, भैया थोड़ी प्याज भी रख दे, नहीं हम नहीं। अच्छा जैन हो क्या भैया? ऐसे ही तो जानते हैं। और कैसे जानते हैं लोग? क्या दो इंद्रियां इनकी, मतलब ये क्या दो इंद्रियों पर इतना प्रहार क्यों? कि भैया हम समझ जाएं हमारा अनंत काल इनकी सेवा में बीता। क्या ये तीन इंद्रिय चार इंद्रिय, क्या बोले पंडित दौलत राम जी? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही मनुष्य तणी। है ना, मनुष्य बनाना जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य होना दुर्लभ है। ये लिखा ना? नहीं लिखा उनने ऐसा। क्या लिखा उन्होंने? जैसे चिंतामणि रत्न, आपने देखा तो होगा कैसा होता चिंतामणि रत्न। कह रहे प्राप्ति तो जाने दो, देखने नहीं मिला। इतना दुर्लभ के देखना भी दुर्लभ। जितना दुर्लभ चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लेना है, उतना दुर्लभ है एक इंद्रिय से एक नाली की इल्ली बन जाना। नाली में जो इल्ली है ना, वो महापुण्य के उदय में इल्ली बनी है। क्या भैया, जो मल का कीड़ा है ना पेट में, दो इंद्रिय, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। त्रस पर्याय का मिलना। क्या ज्ञान अक्षर के अनंतवे भाग वर्तता था, एक इंद्रिय जितना संकुचित रह गया था। अब पता नहीं कैसे, कुछ पता नहीं, कर्म फल चेतना के चलते ही, पर आज कौन की बात समझे, खुद की बुद्धि नहीं, क्या करे कि अचानक से जब वो मंदलेश्या तो क्या होती, तीव्र में ही मंद, क्या उस रूप प्रवर्त रहा था स्वाभाविक अपने आप, तभी आयु बंद हो गया। तभी जुआ हुआ। ये जुआ जानते आप? जुआ क्या होता है? हमने पासा फेंका और 6 आ गया। कितनी मेहनत करेंगे हम? अब बच्चों को नहीं देखा आपने? ऐसे करेंगे, फिर फूकेंगे, फिर फेंकेंगे, 6 आ जाता है ना। ऐसे आप लोगों ने नहीं किया कभी ऐसा बचपन में? सांप सीढ़ी खेलते समय, लूडो खेलते समय आप फूकते थे? हाँ, क्या किया? हाँ, तो कैसे फूकना पड़ता है कि 6 आता है? बताओ भैया। कि वो तो दांव है ना, वो तो जुआ है ना, उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं चलता। उसमें क्या नहीं चलता? पंडित बनारसी दास जी ने, देखो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पंडित बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर स्वरूप बताया अपन को दुनिया का। कवित्व पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। महाकवि पंडित बनारसी दास जी द्वारा बताया गया क्या दुनिया में अपन क्या कर रहे हैं और हो क्या रहा है। सुनना आप लोग। जैसे नर खिलार चौपरी को लाभ विचार करे चित चाव, धरे सवारी सार बुद्धि बलसों, पासा जो कुछ करे परे सुदाव, तैसे जगत जीव स्वार्थ को करी उद्यम चिंतवे उपाव, लिख्यो ललाट होई सोई फल, कर्म चक्र को यही स्वभाव। कैसे एक आदमी चौपड़ खेलने बैठा, तो अब चौपड़ में क्या बहुत सोच कर विचार कर फूक फूक कर अपने पासे को फेंकता था। क्या चौपड़, भैया चौपड़ खेलने के लिए डिग्री लगती। लूडो जानते आप? लूडो समझते हो गेम? अरे पासे वाले जितने खेल हैं इनमें कितना दिमाग चाहिए। जो बहुत दिमाग वाला व्यक्ति खेलेगा तो जीतेगा और मूर्ख खेलेगा तो हार जाएगा। कौन जीतेगा भैया? दो, एक तो बुद्धिमान, क्या पोस्ट ग्रेजुएट डबल पीएचडी और जितना भी हो सकता है वो व्यक्ति खेल रहा है एक साइड, दूसरी साइड एक बच्चा है। बताओ ये तो एकदम स्वाभाविक है। कौन जीतेगा? अरे भैया पीछे वाले भैया लोगों, कौन जीतेगा? अरे कौन जीतेगा?
नहीं नहीं, वो बहुत दिमाग वाला है, बुद्धि लगाएगा तो जीतेगा ना। कि बुद्धि का खेल हो तो बात हो बुद्धि की। किसका खेल है? कि पूरा भाग्य का खेल है। तो वो क्या बोलते हैं, जैसे कोई चौपड़ का खिलाड़ी अपने लाभ का विचार करके बार बार देख देख कर दिमाग के बल से पासे को फेंकता है। थोड़ा ऐसा फेंके, थोड़ा ऐसा फेंके, ऐसा करके पासा फेंकता है कि भैया अपनी दांव पड़ जाए। पर फिर भी पासा तो जो पढ़ना होता है वही पढ़ता है। ऐसे ही जगत के जीव संसार के चौपड़ में अपनी बुद्धि लगाते हैं। ऐसे खोलूं दुकान, ऐसे बनाऊं घर, ऐसे क्या, ऐसे बेलूं रोटी, ऐसे बनाऊं खाना तो स्वादिष्ट बनेगा। क्या दुकान में कौन सी भैया, कौन सा रंग कराएं, कैसा फर्नीचर बनाएं कि लोग खिंचे चले आएंगे? आपको कुछ तो पता पड़ गया होगा इतने वर्षों के अनुभव के बाद। क्या क्या किया जाए दुकान में कि लोग आ जाएं? कि बुद्धि बहुत लगाई किसमें? पासा फेंकने में। तो पासा फेंकने से जीता जाता है क्या खेल? लिख्यो ललाट होई सोई फल। कैसे ही फेंको, जो भाग्य में है वही होगा। दुनिया में पुरुषार्थ चलता नहीं, दुनिया चौपड़ का खेल है। क्या बात समझ में आई भैया? क्या हम कितना सोचते हैं भैया, जिनके अनुकूलता हो वो विचार करना कि अनुकूलता हो गई कि बहुत मेहनत करी, ईमानदारी से करना। योग्य निमित्त मिलते गए, सही समय पर सही काम होता गया, सब बन गया। जिनके प्रतिकूलता है वो विचार करना कि मेहनत कितनी कम करी, कि पूरी गधा मजदूरी तो पूरी हुई, बात बनी नहीं। आप लोग के घर में होगी, एक सुई होगा, एक धागा होगा। सुई धागा है आपके घर में? है। तो आप में से कितने लोगों को सुई में धागा पिरोना आता है? सुई धागा पिरोते हैं तो कितने लोगों को आता है? हाथ तो उठाओ भैया। ये कोई आर्ट हुई, ये कोई स्किल हुआ? आपसे आता सुई धागा पिरोते? आपसे आता सुई धागा? सुई में धागा डालते? चश्मे वालों को तो शायद जोर पड़ता होगा, बिना चश्मे वालों भैया आता है। सुई यहां ली, यहां धागा लिया और पिरो दिया। तो आप में से शर्त लगाओ भैया, एक बार में कितने लोग धागा सुई में डाल देंगे? अपन क्या एक बार नहीं हुई, दो बार नहीं तीसरी? ऐसा होता? गाड़ी चालू करी, किक मारी, पहली बार में चालू नहीं हुई तो फिर किक मारी। तो किक मारते से गाड़ी चालू होनी चाहिए थी ना। अब तो आजकल तो क्लच वो सेल्फ भी आ गया है, लेकिन उससे भी एक बार में चालू नहीं हो रही गाड़ी उससे भी नहीं हो रही अभी तो। क्या जगत में बुद्धि से काम होते ही नहीं, कार्य तो अपने समय पर होता है। सुई ये रही, धागा ये रहा, आंख एकदम साफ, लेकिन एक बार में चला जाए, कई बार चला भी जाए, अरे आज तो एक ही बार में चला गया। आप लोग ऐसे छोटी छोटी खुशियां मनाते कि नहीं? हाँ, एक बार में ही चला गया। भैया आज की खीर तो अच्छी बनी, आज वैसी नहीं बनी जैसी तब बनी। तब किसने बनाई थी? हाँ, कि अरे ये चौपड़ का खेल है, यहां दांव को सोचने से काम नहीं होता, लेकिन पूरी मेहनत कहां है? पासे को फेंकने में। क्या? अब देखो दूसरी बात करते पंडित बनारसी दास जी। जैसे नर खिलार शतरंज को समुझे सब शतरंज की घात, चले चाल निरखे दो दल महुरा गिणे विचारे मात, तैसे साधु निपुण शिव पथ में लक्षण लखे तजे उत्पात, साधे गुण चिंतवे अभय पद, यह सुविवेक चक्र की बात। कि अरे ये तो चौपड़ है, लेकिन ये मुक्ति पथ, ये शतरंज है। यहां यदि बुद्धि है तो काम बन जाएगा, यहां भाग्य का कोई खेल नहीं। भैया बात कितनी गजब की। जहां पुरुषार्थ चलता है वहां पैर नहीं उठता, और जहां पूरी गाड़ी हवा में चल रही है वहां पूरी मेहनत झोंक दी है।
आप लोग थोड़ा ऐसा होते जानते हुए भी देखते हो कभी दुनिया को कि नहीं? हम थोड़ी निर्माण वृत्ति लाएं, थोड़ा मार्दव धर्म को अंगीकार करें, हमें पता पड़ेगा हमने कुछ नहीं किया अमीर होने के लिए, हमने कुछ नहीं किया, सब अपने आप होता गया। भैया आप लोग ईमानदारी से विचार करना कभी बैठकर, जीवन में जो अच्छा बुरा हुआ हमने उसके प्रतिरोध में कितनी ताकत लगा दी, लेकिन अंत तो गत्वा हुआ वही जो होना था। फूकते रहे हम पासे को, पढ़ना वही था जो हुआ। तो भैया दुनिया से निश्चिंत हो जाओ, यहाँ के सारे दांव निश्चित। जो ललाट में लिखा है, जो पूर्व में परिणाम कर दिए, उसके कारण जो कर्म संचय हुआ, जिसकी आबाधा पक गई और जो उदयावली में अब उदय में आने को तैयार है, उसको फेरने में कोई समर्थ नहीं है। उसकी चिंता करना बेकार है। कैसा है? बेकार। बाहर पुरुषार्थ नहीं चलता, इसलिए बाहरी वस्तुओं से धर्म नहीं होता और तप भी नहीं होता। क्या नहीं होता? हमारा तप बाहरी वस्तुओं पर अपना अधिकार थोपने तक सीमित रह जाता है। सो 2 इंद्रियों की मुख्यता में ही ये शुरू के 6 बहिरंग तप, बाहर की पूरी तपस्या निकल गई, पूरी हो गई बहिरंग तप, 2 इंद्रिय। तो ये क्या स्मरण बताता है? हमने बहुकाल 1 इंद्रिय और 2 इंद्रिय पर्यायों में बिताया भैया। तो कोई उपाय है कि हम तपस्या करें तो ये समाधान निकलेगा कि इसमें दोबारा नहीं जाए? कि नहीं भैया, उसका उपचार मिथ्यात्व को हटाना है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय अवस्था में ले जाने वाला कौन है? मिथ्यात्व। सो मिथ्यात्व का क्या उपाय है? कि आत्मा को जानना। तो सम्यक तप क्या है? क्या है सम्यक तप? आत्मा को जानना, स्वरूप में प्रतपना, ये तप है। तो आत्मा को जानने के कुछ उपाय हैं कि हाँ, कुछ अंतरंग उपाय भी हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये क्या? ये बाहर की कहानी पूरी हुई, अंदर की भी सीधी नहीं है, ये भी बहुत घूमकर है, लेकिन एक रास्ता बताने के लिए अच्छी कहानी है। क्या? अपन ने जो आज तक अपना स्वभाव नहीं, ऐसा राग, द्वेष, कषाय, मोह, मद, इन सब को कर्तव्य माना, सो इसका प्रायश्चित ले। राग मेरा कर्तव्य नहीं, मैं ज्ञान वाला हूं। अपने को ज्ञाता देखने का अनुभव करना, राग से निवृत्ति लेना। मैं रागी था नहीं, मानता रहा, अब मैं इसका प्रायश्चित लेता हूं। ये प्रायश्चित है भैया। क्या? अपने को जैसा है वैसा देखना। सो अपने स्वभाव को पूरा देखना। किसको देखकर? पूरे पंच परमेष्ठी को देखकर। ये विनय है। क्या? प्रायश्चित, जिसके हृदय में अपने दोषों को स्वीकार करने की सामर्थ्य हो, जो पी पाए अपने दोषों को। क्या? जिसको अभी भी अपने आप की निर्दोषता दिखती है, उसके लिए मार्ग नहीं है। वो तो कल बोला ना, अद्वैत है, फिर तो शुद्ध ही है, तो दुखी कौन है? फिर मौज करो। क्या? कि पहले अपने दोष दिखें, अपराध दिखें, गलती दिखे कि अरे हाँ, अशुद्धता है, ये राग द्वेष की मलिनता है, इसका स्वीकार हो। फिर क्या आए? लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है, ये स्वभाव की विनय महिमा आए। कैसे पता? देखो इन निर्दोष परमात्मा को, इनके नहीं है ना, ये विनय है। तो बार बार अपनी भावना भाई, ये अपनी वैयावृत्ति, बार बार अरहंतों को, सिद्धों को, मुनिराजों को देखे, उनकी सेवा शुश्रूषा करे, ये उनकी वैयावृत्ति। ये सबका अंत कहाँ पर होना है? तब क्या है? आत्मा में बैठ जाना। ये ध्येय है, ये लक्ष्य है। उसके लिए जो ये क्रम है उसका व्युत्सर्ग, कि अब भैया शरीर की चिंता छोड़ दो, अपने को शरीर रूप नहीं देखेंगे, शरीर की क्रिया रूप नहीं देखेंगे, शरीर के प्रति होते राग रूप भी नहीं देखेंगे। व्युत्सर्ग भी होगा और ध्यान भी हो जाएगा। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय से स्वरूप जानेंगे, व्युत्सर्ग और ध्यान। इनमें भी फिर आचार्य देव ने और हमें सरल किया और बोला स्वाध्याय परम तप। स्वाध्याय वह परम तत्व,
परम तप है। ये अपन पढ़ रहे ना, अपन क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं अपन अभी? आपको बात समझ में आ रही? लग रहा तप कर रहे हो? अरे ये भी कोई तप हुआ? ना भूखा रहना ना प्यासा रहना, ये कैसा तप है? कि वो तो बहुत बाहर की बात हो गई, वो तो बहिरंग तप में चला गया ना। अभी तो वास्तविक खालिस बात हो रही है। तो बात ध्येय पहुंचना कहां तक है? आत्मा तक, क्योंकि उसकी पूर्णता ही सिद्धत्व है, उसका विश्वास ही जीवन में निराकुलता आनंद का आगमन है। तो ये वाली बात यहां से शुरू होगी। हमारी एक एक वृत्ति जब स्वरूप की भावना से भीगी हो और उसमें अतिशय स्वरूप का और इसको उपलब्धता प्राप्त ज्ञानी परमेष्ठी सिद्ध अरिहंत इनका विचार चले, ये तपी जीव की वृत्ति होगी। ये सामान्य तप का स्वरूप है। हमें योग्य विचार भी रहना चाहिए ना। अपन ने सुबह ही पढ़ा, स्वरूप में रमना वो चारित्र है। तो स्वरूप का ख्याल कैसे आएगा? कि स्वाध्याय से पता पड़ेगा। आप में से कितने लोगों का नियम है स्वाध्याय का? नियम रात्रि भोजन का कितनों के त्याग है? सबका ही होगा। आलू प्याज कौन कौन नहीं खाते? सब छोड़ देते हैं। ये सब बहुत बाहर के थे, इनको तप संज्ञा भी लागू नहीं है। ये तो शिष्टाचार है। तपसी सबको बनना है, लेकिन जो मूल तप है उसके लिए उद्यम करने को कोई तैयार होता नहीं। स्वाध्याय ये परम तप है भैया। क्या अपन नहीं समझेंगे अपना परिचय तो क्या होगा? सो क्या बोले पंडित बनारसी दास जी कि जहां पुरुषार्थ नहीं चलता, जहां दिमाग का कोई काम नहीं, वहां पूरा उपयोग पसरा हुआ है। और जहां चलती है सारी चाल शतरंज, अब देखो अब बात बदल जाएगी। एक बहुत चतुर व्यक्ति शतरंज खेलता है और एक मूर्ख खेलता है। अब कौन जीतेगा? बोलो अब कौन जीतेगा? अरे ये चतुर है ना, इसका भाग्य बहुत खराब है। अब कौन जीतेगा? भाग्य तो अब भाग्य की रेसी नहीं बची, अब तो बुद्धि से काम चलेगा। ऐसे ही ये आनंद के मार्ग में शतरंज का खेल है। यहां जो विवेकी होगा, यहां जो बुद्धिमान होगा वो तिर जाएगा, जो मूर्ख होगा वो फिर पड़ा रह जाएगा चार गति में। भैया आप लोग बुद्धिमान हो के मूर्ख? ये तो बोलो। हम सब दिमाग वाले हैं ना। ज्यादा दिमाग भी नहीं चाहिए भैया। तिर्यंच को भी होता है, नारकी को भी होता है। उनके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है, ना तिर्यंच में ना नरक में। लेकिन आत्मा समझ में आता है, आत्मा प्रतीति में आता है, लक्ष्य में आता है, संवेदन में आता है। तो दिमाग ज्यादा नहीं चाहिए, विवेक चाहिए, योग्य रुचि की सही दिशा चाहिए। तो बच्चा भी 11 वर्ष के कुंद कुंद मुनिराज से आप क्या अपेक्षा करते हो? आप समझो तो 11 वर्ष क्या होते हैं भैया? 11 वर्ष की उम्र क्या देखते हो आप लोग? 11 वर्ष का बालक क्या कर रहा है? तो ये वाली बात भैया, वो कॉलेज तो गए ही नहीं। क्या समझ में आता होगा मोक्ष मार्ग? क्या समझ में आती होगी बात कि काम विवेक का है। सो ये महामुनिराज विवेक से स्वरूप के गुणों को बार बार आस्वादते हैं, विकारों को परिहारते हैं, अपने को पूरा देखते देखते ऐसे स्वसंवेदन आनंदघन बनते हुए एक दिन मोक्ष चले जाते हैं। 2 खेल हो गए। कौन सा पसंद है आपको, चौपड़ का कि शतरंज का? क्या खेलने दोनों ही हैं, चल दोनों ही एक साथ रहे हैं। बस दिक्कत ये है चौपड़ में दिमाग लग रहा है, शतरंज भगवान भरोसे है। जिस पे मेहनत फलती नहीं, बंजर भूमि को सींचता है और उपजाऊ भूमि खाली पड़ी है। क्या होगा भैया? यहां जितनी मेहनत करेगा कुछ तो फसल होगी, कुछ तो फसल होगी। देखें अपन, समझें, इसको भी समझें। प्रचुर पुण्योदय से पुण्य सामग्री मिली अपन को। हाँ, तो ये सामग्री मिली, आपकी थाली पर भोजन आया, ठीक है, भोजन आया आपकी थाली पर। किसके उदय में? पुण्य के पाप के? सामान्य बात कर रहे हैं कि पुण्य के उदय में
भोजन को देखकर प्रसन्नता हुई, पाप का बंद हो गया। क्या बहुत नफे का बहुत घाटे का सौदा है भैया। क्या वस्तु में, गुरुदेव श्री कल बोल रहे थे, पापानुबंधी पुण्य। क्या भैया आत्मा को जाने बिना तो पुण्य भी क्या मिलता, पापानुबंधी। जैसे जिसके भूचड़ खाना है उसके पुण्य के उदय में है कि पाप के उदय में? अरे बोलो, जल्दी बोलो। जो स्वामी है, किसका? स्लॉटर हाउस का मालिक, पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? बोलो, अरे भैया बताओ। तो अब ऐसा पुण्य का उदय क्या कर रहा है? उसको चाहिए ऐसा पुण्य का उदय। ये विषय की सेवा का पुण्य, ये आत्मा को जाने बिना का जो मंद कषाय, उसका पुण्य, ये आत्मा को ना जाने बिना भूखा रहना, ये बाल तप, ये आत्मा को ना जाने बिना अपने शरीर को क्लेशित करना, ये बाल तप, इससे ये पुण्य बनता है। क्या समझ में आई बात भैया? नहीं आ रही बात समझ में? कितना खतरनाक है ये। क्या वस्तु जो पुण्य के उदय में मिली, यदि आत्मा से अनभिज्ञ है और उसमें सुख बुद्धि है, तो एक तो पाप का संचय और तत्संबंधी अंतराय दोनों एक साथ बनते हैं। फिर वो घातिया कर्मों में तो जो उठापटक चलती वो अलग है ही। दर्शन मोहिनी का आश्रव, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, ये तो है ही। बहुत हम खतरे में हैं आत्मा को नहीं जाने बिना। अज्ञानता में हम क्या कर लेते हैं। गुरुदेव श्री आज बोलते थे, न फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती। क्यों भैया? इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा परिवार है, हम क्या करें? ये वाली बात करने की फुर्सत नहीं मिलती भैया। चौथे काल में जो लोग थे उनको तो क्या था, उनके पास, उनके तो बहुत वो था ना, उनको थोड़ी ना घर की दुकान में बैठना है, फैक्ट्री में जाना है। इस कली काल में तो हमारे बहुत उलझन है ना, इसलिए हम धर्म नहीं कर पाते। जस्टिफाइड है कि नहीं? पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने अनुभव प्रकाश ग्रंथ में से लिया। उन्होंने क्या बोला? कोई कहेगा कि आज के समय में निस्वरूप की प्राप्ति कठिन है। किसकी? आत्मा की। क्योंकि परिग्रहवंत तो बहिरात्मा है। क्या? जो आत्मा को नहीं जानते वे तो परिग्रह में एकदम डूबे हुए हैं। इसलिए ऐसा कहने से उसने स्वरूप प्राप्त करने की रुचि मिटा दी। इस काल में आत्मानुभूति होते ही नहीं। काल में क्या चौथे गुण स्थान में ही नहीं होती? बात ही अलग कर दी वो तो। क्या कोई बोलेगा इस काल में आत्मा की अनुभूति रूप धर्म नहीं होता? क्यों नहीं होता? परिग्रह इतना है ना, उलझने इतनी है, चिंताएं इतनी है, तो आत्मा को जाना जा पाएगा क्या ऐसी विषम परिस्थितियों में? क्या ऐसा कहकर स्वरूप प्राप्त करने की रुचि घटा दी। हाथ में लिया धूप और मंदिरों की यात्रा को चल दिया। क्या हाथ में लिया, क्या किया उसने? भैया आत्मा तो न जाना जाएगा तो यही कर ले, और क्या करें? कोई नदियों में नहाता है, कोई पहाड़ों पर चढ़ता है, कोई एक पैर पे खड़ा रहता है, कोई चारों तरफ आग लगा लेता है, तो कोई ये भी करे। जितना कर सके उतना तो करें। क्या? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। ऐसा कहकर स्वरूप प्राप्त करने की रुचि मिटा दी। किंतु आज से अधिक परिग्रह चतुर्थ कालवर्ती महापुण्यवान नर चक्रवर्ती आदि के था, तब इसे तो अल्प है। भैया हमारा पुण्य है क्या? एक छोटा सा घर और दुकान देख के हम क्या समझते हैं? भैया है क्या वैभव हमारे पास? आप पढ़ो, थोड़े कथा पुराण तो पढ़ो, पुण्य का उदय क्या कहलाता है। सुकुमाल मुनिराज का, सुकुमाल कुमार का वैभव पढ़ना भैया। क्या
क्या परंतु आज से अधिक परिग्रह चतुर्थ कालवर्ती महापुण्यवान नर चक्रवर्ती आदि के था, तब इसे तो अल्प है, थोड़ा सा है। वह परिग्रह कहीं जोरावरी से, बलजबरी से इसके परिणाम में नहीं आता। जितना है उतना भी जबरदस्ती हमें परेशान करने नहीं आता। यह स्वयं ही दौड़ दौड़ कर परिग्रह में फंसता है। जब काम ना हो तब विकथा करता है। चार लोग बैठ गए, गप्पे लड़ा रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यहां क्या चलता, दिल्ली में क्या चलता, बाहर क्या चलता। उससे सदना कुछ भी नहीं, दुख एक कम नहीं होगा जीवन का। लेकिन जब काम ना हो तब विकथा करता है। उस समय स्वरूप के परिणाम करे तो कौन रोकता है। पर परिणाम सुगम, निज परिणाम विषम बतलाता है। चौपड़ का खेल आसान, शतरंज का खेल कठिन बताता है। कठिन कौन सा, आप बताओ कौन सा खेल कठिन है? अरे जीतने के लिए कौन सा खेल कठिन है? चौपड़ के शतरंज। भैया कौन सा कठिन है कि चौपड़ में तो पता ही नहीं पड़ेगा, लेकिन शतरंज में यदि अच्छे से सीख लिया तो जीत पक्की है। लेकिन क्या चौपड़ सरल लगता ना, लूडो सरल है, चेस कठिन है क्या? पर का काम जो पराश्रित है वो सरल, और अपना जो आत्माश्रित है वो कठिन। क्या देखो आश्चर्य की बात, पर परिणाम सुगम, निज परिणाम विषम बताता है। आत्मा को नहीं जाना जाएगा, बाकी रॉकेट साइंस भी पढ़ ली जाएगी, बाकी सारी साइंस पढ़ ली जाएगी, एक आत्मा कठिन है बस। देखो आश्चर्य की बात है कि देखता है, जानता है, तथापि देखा नहीं जाता, जाना नहीं जाता, ऐसा कहते हुए लज्जा भी नहीं आती। भैया देखने जानने के सिवाय आत्मा करता क्या है? अरे बोलो, देखने जानने के सिवाय हमने आज तक किया क्या? हमने चक्कर भी देखा था, हमने सुनकर भी देखा था, सोकर भी देखा था, दौड़कर भी देखा था, चलकर भी देखा था। हम देखते ही तो रहे थे, करने वाले तो थे नहीं ना कभी। तथापि देखा नहीं जाता, जाना नहीं जाता, ऐसा कहते हुए लज्जा भी नहीं आती। संसार चातुरी में चतुर और अपने को जानने में शठ। व्यापार धंधे की बातें करा लो भैया, कितना एकदम बात हो तो कितने सारे अनुभव निकल कर आते हैं। भैया सब देखा हमने, सब किया, ऐसे करना ऐसे नहीं करना। किसी ने 2-3 घर बनवा लिए हो, आप घर बना रहे हो तो कितने जल्दी से आपको नए नए आइडिया मिलते हैं। कहाँ ओपन स्पेस चाहिए, कहाँ बर्तन धोने की जगह छोड़ देना, वेंटिलेशन कैसा चाहिए, ऐसा मत करना। तुरंत तुरंत संसार चातुरी में चतुर और अपने को जानने में शठ। ऐसी हठ धृष्टता से पकड़ पकड़ कर पर रत व्यसन में गाढ़ हुआ है। स्वभाव बुद्धि को भूलकर भारी भव बांधकर अंधाधुंध दौड़ा, अपने को ना पहचाना। अब श्री गुरु के प्रताप से सत्संग प्राप्त करो। भैया ये सत्संग अपन साथ में बैठे ना, ये करने जैसा है क्या? ये स्वाध्याय सभाओं में आपस में चर्चा करने बैठने जैसा है। आप लोग नहीं बैठते हो तो बैठो, जहाँ बैठ पाओ। नहीं आ पाते आप मंदिर, कोई बात नहीं, घर में 4 लोग तो हैं, चर्चा हो पाएगी। लेकिन इस आत्मा की चर्चा करो। क्या ये करना जरूरी है? नहीं तो वो 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय में बीत जाएगा सब भविष्य, सब गल जाएगा। आप यकीन मानो, कागज जलेगा तो कागज नहीं रहेगा, राख बनेगा। गलेगा तो कागज नहीं रहेगा, वो गल जाएगा। ये मनुष्य मरेगा, मनुष्य नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही? जो मरता है वैसा का वैसा तो नहीं होता ना, संयोग ऐसे के ऐसे नहीं रहेंगे। वो राजा मरा, विष्टा का कीड़ा बना। कहाँ का कीड़ा बना? विष्टा का। पुत्र से बोल दिया, देखो दिगंबर मुनिराज ने बोला है, झूठ नहीं बोलते, तो तुम आज्ञाकारी पुत्र हो ना। तो देखो हमें वैसे तो डाउट लग रहा है,
कि हम होंगे कि नहीं, तो हम प्रयत्न तो पूरा करेंगे बचने का, पर फिर भी मर गए 7 दिन बाद, और तुम्हें यदि हम बाथरूम में दिखे 7 रंग वाले छोटे से कीड़े, तो तुम देखो हमारे आज्ञाकारी पुत्र होना, अपने पिता को मल में देख पाओगे, तुम तुरंत मार देना। पुत्र भी आज्ञाकारी, हाँ महाराज पिताजी बिल्कुल मार देंगे, आज्ञाकारी है ना, मारने को झट में तैयार। क्या? तो वो मरा और बाथरूम में, मल में, नाली में कीड़ा हुआ 7 रंग का। क्या? और ये पुत्र तो मरने के बाद बाथरूम ही पहुंच गया। क्या? सो ये दक्ष एकदम देख रहा कि आ तो नहीं रहा कोई कीड़ा 7 रंग का, कौन है ये? अभी पढ़ा ना द्रव्य निक्षेप, पिताजी। क्या? और वो आज्ञाकारी शिष्य अपने कर्तव्य में परायण निष्ठ, वो उसको मारने जाए और वो उसी मल में फिर घुस जाए। क्या हुआ भैया? जब राजा था तब कीड़ा नहीं बनना चाहता था, अब कीड़ा बन गया तो यहां से जाना नहीं चाहता। समझ में आ रही बात? ये होगा आत्मा को नहीं जानेंगे तो। अभी तो लगेगा हम कैसे रहेंगे, लेकिन भैया वैसे ही रहते आए हैं। श्री गुरु के प्रताप से सत्संग को प्राप्त करो भैया। स्वाध्याय ये तप है, ये आज का प्रासंगिक दिन है इसलिए इतनी बात हो रही। अपनी बात तो बहुत गजब की चलती है, उस बात पर ये बात आना ये वास्तविकता में बहुत व्यवधान है, अंतराय है। लेकिन आप लोग सब 10 ही दिन यदि आते हो तो सुन लो भैया, ये जरूरी है, इतना समझ लो। स्वाध्याय के बिना पार नहीं है, बिल्कुल पक्का है। नरक निगोद जाना बिल्कुल निश्चित है। स्वाध्याय क्या? आचार्य कुंकुन देव ने सूत्र पाहुड़ ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कही। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। क्या? सुई होती ना, ऐसे गिर जाए तो ढूंढने में समय लगता है, चाहे घर में गिरे, और जंगल में गिर जाए तो फिर भैया मुश्किल हो गई। तो क्या करते हैं, सुई में एक धागा लगा के रखते हैं। सुई में क्या लगा के रखते हैं? धागा को बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र। तो जो सुई सूत्र के साथ बंधी है वो कभी खोती नहीं, फिर घर में गिरे या जंगल में गिरे, कौन सी सुई नहीं खोएगी? जिस सुई में धागा सूत्र बंधा है। तो अब आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं ऐसे ही जिनदेव के वचन को सूत्र संज्ञा है। तत्वार्थ सूत्र, जिन सूत्र, ये क्या है? श्रमण सूत्र। ये क्या है? सूत्र यानी धागा, कि जिसकी आत्मा में ये धागा बंध गया, अब वो चाहे नरक भी चला जाए भैया वो मिल जाएगा। क्या? श्रेणिक राजा क्षायिक समकिति ये सूत्र बांध लिए, तो देखो पहले नरक में है, लेकिन डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। क्या? कि जिसने जिनवाणी करी, मतलब कई बार लगता है ना भैया, हमने तो जीवन भर बहुत पाप किए होंगे, पता नहीं आयु का 3रा भाग भी बीत गया हो, आयु बंध गई हो, किसको पता। तो अब हम क्या करें कि अरे वो सब सोचने वाली बात नहीं है, वो दैव पर छोड़ो, वो चौपड़ की दाव है, वो अपने काम का नहीं, अपने काम का ये श्रुत अभ्यास है। जो ये हाथ आ गया तो फिर कहीं हो, जहां हो वहां सुरक्षित हो। ये स्वाध्याय हमारा परम हेतु है। जिनवाणी माता है, अपने पुत्र को दुखी नहीं रहने देती। जिनवाणी माता, ये स्वाध्याय, इसका अभ्यास, ये तप है, ये करना। तो अब श्री गुरु के प्रताप से सत्संग प्राप्त करो। एक सत्संग इन सब का और एक सत्संग ये सत स्वभाव का, दोनों को प्राप्त करो। जिससे क्या मिटे? भवताप मिटे, अपने को अपने में ही प्राप्त करे, ज्ञान लक्षण से पहचाने, अपना चिंतवन धारण करे, निज परिणति बढ़ाए, निज में लौ लगाए, सहज स्वरस को प्राप्त करे, कर्म बंधन को मिटाए,
निज में निज परिणति भाव लगाए, श्रेष्ठ चिद गुण पर्याय को ध्याए, तब हर्ष पाए मन विश्राम आए, जो स्वरसा स्वाद को पाए, उसे निजानुभव कहा जाता है। उसे दूर कौन बतलाए, पुनश्च भव भ्रमण घटाए, स्वयं अलख को पहचाने, चिदानंद को दर्शाए, अविनाशी रस प्राप्त करे, जिसका यश भव्य जीव गाते हैं, जिसकी महिमा अपार है, जिसे जानने से भवभार मिटता है, ऐसा महाअविकार समय सार को जान लेना। समय सार को जान लेना भैया, बहाने नहीं मारना। हमारे बहुत उलझन हैं, हमारे बहुत व्यस्तता है, हमारी बड़ी भारी पढ़ाई चलती है, हमारा बड़ा भारी व्यापार चलता है, नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, परिवार से फुर्सत नहीं मिलती, थक जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भैया अपने द्वेषी मत बनो, अपने बैरी मत बनो, कैसे भी करके अपने लिए तो समय निकालो, अपने लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो सामने प्रकट खड़ा है, अनंत संसार सामने प्रकट खड़ा। तो आज जो ये चर्चा आई इस गाथा की, इस पर 4 निक्षेपों की चर्चा गुरुदेव श्री ने बहुत सरल रीति से हमें समझाई। 4 बातें तो गुरुदेव श्री शुरू में बोले, क्या 2 बातें, नय वहाँ ज्ञान का अधिकार है, तो जानने का काम कौन करेगा, नय, तो जानेगा तो किसी को जानेगा ना, तो ज्ञेय के जो विषय हैं उसको निक्षेप बोलेंगे, ठीक है। 2 बातें, जानने का अधिकार किसके पास है, नय, ठीक है, और जो जाना जाएगा वो क्या कहलाएगा, तो प्रमाण और नय से अधिगम होगा और निक्षेपों से उनका न्यास होगा। तत्वार्थ सूत्र के 2 अलग अलग सूत्र हैं ना, प्रमाण नैरधिगम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, तो इन दोनों से इन 4 को जाना जाता है। बात सरल है, ठीक है। नए और प्रमाण से, क्या नए से 4 निक्षेपों में वस्तुओं को जाना, तो 4 प्रकार के ज्ञेय हो गए वापस, ठीक है। अभी के लिए समझने के लिए कौन से, पहला है नाम निक्षेप, पहला क्या है, नाम निक्षेप, ठीक है। नाम निक्षेप का मतलब कि किसी वस्तु का बस नाम रख दिया, अब उसमें वो गुण है कि नहीं है वो वाली बात नहीं, एकदम सूखा पतला आदमी, उसका महावीर नाम रख दिया, क्या शक्तिमान, किसका नाम है कि हवा मारो तो उड़ जाए, नाम क्या है, शक्ति, वो भी उड़ते ही है हवा में, क्या नहीं। तो ये नाम में क्या गुण की कोई कंडीशन नहीं। गुरुदेव श्री ने 2-3 नाम बताए थे, क्या, पार्श्ववीर, वर्धमान पार्श्व, फिर कोई वर्धमान शास्त्री थे, फिर और भी नाम बताए थे। हाँ, नाम में अर्थ नहीं ढूंढने जाना, नाम है भैया, तो आपके नाम के पीछे कोई इतिहास है कि कुछ नहीं, उस टाइम फैशन में चल रहे थे तो मम्मी पापा को अच्छे लगे। देखें पुरानी जनरेशन में कैसे नाम होते थे, अभी की जनरेशन में कैसे होते हैं, यहाँ कैसे होते हैं, जैनों में मुमुक्षुओं में कैसे होते हैं, और जैनों में सामान्य कैसे होते हैं, अजैनों में, ये सब कैसे हो रहा है। कोई लक्षण नहीं है आपके अंगूठे में, सौधर्मेंद्र आके देख के बता रहा है इनका ये नाम और ये चिन्ह होगा क्या बात समझ में आई। तो नाम निक्षेप क्या, कि बिना किसी गुण के वस्तु का जो नाम समझ लेना। क्या आप लोग ऑफिस जाते होंगे तो ऑफिस की टेबल पर एक चूहा रखा रहता है, आपने देखा, कंप्यूटर के साथ माउस रहता, तो भैया वो चूहा है कि नहीं है, कह रहे नाम रख दिया माउस, कोई गुण नहीं है चूहे का, कुतरेगा नहीं वो कीबोर्ड को, कुछ नहीं करेगा वो, ये नाम निक्षेप से, इसमें अड़ना नहीं, ठीक है। नाम में झगड़े का कोई अर्थ नहीं है, नाम में कुछ भी नहीं, जो नए नाम को जान ले भैया बस ये हो गया नाम, ठीक है, इसमें दिमाग लगा नहीं, ये हो गया, वस्तु का इस नाम से प्रसिद्धि है, बहुत लोग इस नाम से कहते हैं। दूसरा, वापस अभी भी गुण नहीं है, अभी भी वस्तु में वैसा कुछ है नहीं, लेकिन अब हमने थोड़ा और किया, हमने उस वस्तु में किसी दूसरे की स्थापना करी। क्या करी, स्थापना करी। क्या उसमें उसके गुण थे कि नहीं, कि जब तक स्थापना नहीं थी तब तक उन गुणों को माना भी नहीं था। आपने देखा होगा
पंच कल्याणक में जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा होनी हो वो स्टेज के पीछे एक वेदी में रख दी जाती हैं। और पहले दिन से ही अपन लोग पीछे देखने जाने लगते हैं, तो पहले दिन आप छू भी लेते हो, कई बार कोई नहीं टोकता, लेकिन चौथे तीसरे दिन ही आते आते, दीक्षा कल्याणक से आते ही आते बात एकदम बदलने लगती है। मूर्तियां वही रहती हैं, उनका मटेरियल नहीं बदलता, उनका कोई गुण नहीं बदलता। क्या बदल जाता है? हमारी स्थापना। अभी वो अप्रतिष्ठित थी, अब वो सब, अब उनकी प्रतिष्ठा हो गई। क्या कि अभी देखो किसी का नाम वर्धमान कुमार है, लेकिन वो नाम है, तो उसकी 8 द्रव्य से पूजा करोगे क्या आप? लेकिन किसी मूर्ति में वर्धमान स्वामी की स्थापना हुई और अब बोला कि ये वर्धमान स्वामी है। अब क्या होगा कि जैसी वर्धमान स्वामी की पूजन होती ना, ऐसी इस मूर्ति की होगी। ये स्थापना का प्रताप है। ठीक है, 2 प्रकार से चीजों को जाना, नाम से, स्थापना से। ये तो जो वस्तु नहीं थी दूसरी थी, मतलब नाम में भी गुण नहीं थे, स्थापना में भी वस्तु वो नहीं थी, एक में दूसरे की स्थापना थी, मैनिफेस्टेशन था। अब एक द्रव्य संबंधी बात, एक ही द्रव्य में उसके भविष्य की या भूतकाल की पर्यायों को मुख्य करके कहना। जैसे श्रेणिक राजा को अभी राजा कह रहे हम, जबकि वो तो नारकी हैं। क्या कि भूतकाल की पर्याय को लक्ष्य करके कहा। क्या शेर को महावीर भगवान कह देते थे, या महावीर भगवान को शेर थे जब। ये क्या है? ये किससे? द्रव्य निक्षेप। द्रव्य पूरा था ना, तो उसकी भविष्य की या भूतकाल की पर्यायों से उसका परिचय कराना। ये क्या हुआ? द्रव्य निक्षेप के कारण किसी को कोई गाली नहीं पड़ती। बात समझना, संसार के जितने भी अपशब्द हैं जिनसे हम बुरा मान जाते हैं, भैया हम क्या नहीं बने, हमारे साथ कर्मोदय के चलते क्या नहीं हुआ, तो वो सब द्रव्य निक्षेप से सत्य हो जाता है। बात समझना, द्रव्य की अनादि अनंतता का विचार करें। और भाव निक्षेप सीधी बात करेगा, जो वर्तमान है सिर्फ उतना कहना, भविष्य और भूत का नहीं। इन चारों में ही जो गेय बताए गए, ये 4 के गेय जब नए से जाने निक्षेपों में, तब तो ये यथार्थ हैं। लेकिन जब एक आत्मा को जानने गए, तब ना नाम सच्चा, ना स्थापना सच्ची, ना भूत और भविष्य का, और ना वर्तमान पर्याय का, कुछ नहीं। एक चैतन्य आत्मा सच्चा, उस आत्मा को जानना, उसको पहचानना, उसमें ही रमण करना, ये तप है। बाहर की दुनिया में जितना प्रयत्न शारीरिक हो, बौद्धिक हो, कैसा भी हो, वो सब अपने पुरुषार्थ को जलाना है। हम सबके आत्माधीन स्वाधीन तप हो, इसी मंगल भावना से। 2 मिनट, अभी एक भजन यहाँ पर। निज को ही ध्याएंगे, निज को ही पाएंगे, भाव समकित के उर में धरो। जग में भ्रमने की जिद ना करो, भव में फंसने की जिद ना करो। स्वानुभूति में बैठे रहो, स्वानुभूति में बैठे रहो। जग में भ्रमने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्या है तुमको मिला। तुम ही सोचो जरा, क्या है
जिसको अपना कहा उसने तुमको छला, तुमको अवसर मिला है भला, सत्य अब तो ग्रहण तुम करो। जग में भ्रम ने की जिद ना करो, भव में फंसने की जिद ना करो, स्वानुभूति में बैठे रहो, स्वानुभूति में बैठे रहो। जग में भ्रम ने की जिद ना करो।